तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। तो आज ही क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति यानी भारत की संस्कृति। तो इसमें हमारे जो भारत की कल्चर है, संस्कृति है, उसके बारे में बताया गया है कि हमारी जो संस्कृति है वो हमें क्या सिखाती है, कैसा उसका इतिहास है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति की, मानव जीवन को जो शुद्ध करने वाली, जो मानव जीवन में संस्कार भरने वाली, अच्छे विचारों को भरने वाली, वो क्या? संस्कृति। तो क्या बताया गया कि मानव जीवन को शुद्ध करने वाली संस्कृति है। अस्माकम पूर्वजा, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने मानव जीवनम संस्कृतो महानतम प्रयत्नम अकुरुन की, मानव जीवन को शुद्ध करने में अर्थात मानव जीवन को सुधारने में बहुत सारे प्रयत्न किए, महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचार विचारान च आदर्शम तथा सर्व अस्माकं संस्कृति। तो उनके अनुसार हमारे जो जीवन में जो संस्कार जो प्राप्त हुए हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के आचार विचार, उनके जो आदर्श थे, किसके? हमारे जो पूर्वज थे, उनके द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए थे, जो आदर्श थे, वो हमारी संस्कृति के रूप में हमें प्रदान किए गए। विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम की, इसमें बताया गया है, एक छोटी सी पंक्ति दी है इसमें, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव, कि विश्व का जो सृष्टा, सृष्टा अर्थात सृष्टिकर्ता, रचनाकर्ता, जिसने संपूर्ण विश्व का निर्माण किया है, कि विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक, कि विश्व का जो सृष्टिकर्ता ईश्वर है वो एक है। इति भारतीय संस्कृति मूल की, ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका मूल है। आगे क्या बताया गया है? विभिन्न मतावलंबिनाम विविधे नामाभि एकम एव ईश्वरम भजन्ते। तो इसमें बताया कि विभिन्न मतों को मानने वाले, अलग अलग धर्म को समझने वाले भी ईश्वर को एक ही रूप में पूजते हैं। जैसा क्या बताया? अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मा सन्ति। तो इसमें बताया कि अलग अलग तरह के जो लोग हैं, जो अलग अलग तरह की विचारधारा वाले लोग हैं, वो भी ईश्वर को किस किस रूप में पूजते हैं? है तो नाम अलग है, लेकिन है तो ईश्वर एक। तो बताया गया क्या क्या चीज़ें, जैसे अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामों से उस एक ही ईश्वर यानी परमात्मा की उपासना करते हैं, उसको जानते हैं, उसको समझते हैं। तमा एव ईश्वर जना गुरु इत्यपि मानते, और उसी ईश्वर को वो गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वेशा मतानाम संभाव समानाश्च अस्माकम संस्कृति संदेश। तो इसलिए हमारी संस्कृति का क्या संदेश है कि सभी मतों को मानने वाले सभी व्यक्ति समान भाव से एक दूसरे के साथ हैं, यही हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेशा मतावलंबिना संगम स्थित। तो बताया कि भारतीय संस्कृति तो हमेशा से ही अलग अलग विचारों को मानने वाले, अलग अलग तरह के धर्म संस्कृति को मानने वाले, अलग अलग विचारों को मानने वाले सभी चीज़ों का समावेश है, संगम स्थल है, कि अलग अलग विचारों का संगम स्थल है। काले काले अर्थात समय समय से, विविधा विचारा भारतीय संस्कृति समाहिता, की समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो विचार थे, जो समय समय पर बदलाव हुए, विचार आए, वो सभी भारतीय संस्कृति में समाहित हैं। ऐसा भारतीय ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति यस्य विकासे विविधना जातीनाम संप्रदायनाम विश्वसानाश योग्य से दृष्टि, कि इस संस्कृति को संवारने में, इस संस्कृति को बनाने में, इस संस्कृति के निर्माण में विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों का, अलग अलग प्रकार के धर्म को मानने वाले लोगों का, अलग अलग जातियों से संबंधित लोगों का, अलग अलग संप्रदाय के व्यक्तियों का, संपूर्ण विश्व के ऐसे व्यक्ति जो अलग धर्म से संबंधित थे, अलग जाति से संबंधित थे, अलग विचारों वाले थे, उन सभी ने मिलकर इस संस्कृति के निर्माण में अपना योगदान दिया। इसका योगदान देखने को मिलता। अतएव अस्माकम भारतीय नाम एका संस्कृति एका च राष्ट्र, इसलिए हम सब भारतीयों का एक राष्ट्र है और एक ही इसकी राष्ट्रीयता है। आगे क्या बताया गया दोस्तों? सर्वे अपि वयम एकस्य संस्कृते समापास्का एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय। तो यही तो जिसमें बताया कि इसलिए हम सभी
जो भारतीय हैं, जो हम इस संस्कृति को मानने वाले व्यक्ति हैं, सभी इसके समान रूप से उपासक हैं। हम सबका एक ही उत्तरदायित्व है, एक ही हमारे अंदर भावना है, एकस्य राष्ट्र च राष्ट्र की। हम सबका जो राष्ट्र है, जो इन संपूर्ण संस्कृति जिससे निर्मित हुई है कि हमारा जो राष्ट्र है वो एक ही राष्ट्र है सभी का। यथा भ्रातर, भ्रातर भाईचारे की भावना, यथा भ्रातर परस्पर मिलित्वा संयोगेन सौहार्देन च परिवार से उन्नति करो। जिस प्रकार भाई भाई मिलकर परस्पर संयोग के साथ रहते तो परिवार उन्नति की ओर बढ़ता है, तथैव अस्मापि अपि संयोगेन सौहार्देन च राष्ट्र से उन्नति कर्तव्य। तो इसी प्रकार हम सब राष्ट्रीय, जो हम सब नागरिक हैं, हम राष्ट्र में, एक ही राष्ट्र में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, हम सब नागरिक, हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम भी परस्पर सहयोग के साथ यदि मिलजुल कर रहते हैं तो हमारा जो ये राष्ट्र है वो उन्नति की ओर बढ़ेगा। तो यही हमारा कर्तव्य है। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। तो बताया कि हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा क्या है, गतिशील, गतिशील समय के अनुसार बढ़ती जा रही है आगे की तरफ। मानव जीवन से संस्कृतुम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारा स्वीकृति की। मानव जीवन को सुधारने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, समय समय पर इसमें नए नए विचारों को मान्यता दी जाती है, उसको स्वीकार किया जाता है। नई शक्ति और नए रूप में ये संस्कृति हमेशा सामने देखने को आती है, ये सामने देखी जा सकती है। अत्र दुराग्रह नास्ति की, इसमें दुराग्रह, बुरे विचारों के लिए कोई जगह नहीं है इसमें। यत युक्ति युक्त कल्याणकारी च तदस्य सहस ग्रहित होता, कि ये जो हमारी संस्कृति है इसमें बुरे विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें बताया कि यहाँ पे युक्त युक्त कल्याणकारी, ऐसी युक्ति, ऐसे विचार जो कल्याणकारी हों, जिनसे जन का कल्याण होता है, इनको इसमें योगदान दिया जाता है या इनको इस संस्कृति में अपनाया जाता है। बुरे विचारों को त्याग कर अच्छे विचारों को इसमें अपनाया जाता है। एतस्या गतिशीलता रहस्य मानव जीवन शाश्वत मूल्य से निहितुम तद सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेती। तो इसमें बताया कि इसकी जो गतिशीलता का रहस्य, कि हमारी जो संस्कृति है कैसे गतिशील है, इसकी गतिशीलता का जो रहस्य है वो मानव जीवन के जो शाश्वत मूल्य जो इसमें छिपे हुए हैं, कि मनुष्य के लिए कल्याणकारी जो बातें हैं कैसी होनी चाहिए, कि मानव जीवन किससे अच्छा हो सकता है, ऐसे जो शाश्वत मूल्य हैं इसमें छिपे हुए हैं। इसका सबसे पहला बिंदु इसमें बताया कि सत्य की तो प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और सर्वभूतेषु समभाव, की सभी व्यक्तियों में समभाव, समभाव यानी कि समानता का भाव सभी में हो। विचारेषु औदार्य, और विचारों में क्या होना चाहिए, उदारता, कि व्यक्ति व्यक्ति के प्रति क्या होना चाहिए, उदार होना चाहिए। आचार्य दृढ़ता, और आचारों में दृढ़ता, ऐसे ऐसे विचार इसमें रखे गए हैं। ऐसा कर्मवीरान संस्कृति। तो इसमें बताया कि ये जो संस्कृति है भारतीय संस्कृति, ये कर्मवीरों की संस्कृति, कर्मवीर जो कर्म करते हैं। कुर्विन्ने कर्माणि जिजिक्षा विशेषित समा इति अस्य उद्देश्य। इसमें बताया कि कर्म करने वाला जो व्यक्ति होता है वो 100 वर्ष तक जीवित होता है, यही इसका उद्घोष है। पूर्व कर्म तदंतर फलम इति अस्माकम संस्कृति। तो हमारी जो संस्कृति है, इस संस्कृति का एक उद्देश्य है, नियम है। वो नियम क्या है कि पूर्व कर्म, कि पहले कर्म करो उसके बाद फल प्राप्त करो, यही हमारी संस्कृति का नियम है। इदानी यदा वयम राष्ट्रस्य नव निर्माणे संलग्नम, की इसी प्रकार हम सब अब नए, ये बताया ना कि इदानी अभी हम सब राष्ट्र के निर्माण में संलग्न हैं। इसमा निरंतर कर्म कारणी अस्माकम मुख्य कर्तव्य। तो इस समय हमारा कर्तव्य क्या है कि हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें, कर्म करें। तो बताया गया, क्या बताया कि हम सब अभी नए राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, तो हमारा एकमात्र कर्तव्य यही बचता है कि हम निरंतर कर्म करें, अच्छे कर्म करें, जिससे हमारा जो राष्ट्र है वो उन्नति की ओर बढ़ सके। निजस्य श्रमस्य फल भोग्यम अन्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जने की। ये जो हमारी संस्कृति है इसमें अपने कर्म का फल भोगना, ये तो इसमें अच्छा बताया गया है कि अपने कर्म का फल भोगना चाहिए। अन्य से श्रम से शोषण सर्वथा, की जो दूसरे व्यक्ति श्रम यानी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और उनका शोषण हो, ये चीज़ हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति कहते हैं कि व्यक्ति यदि अपना कर्म कर रहा है तो अपने कर्म का फल भोगे, तो वो तो आनंद की प्राप्ति करे, लेकिन दूसरों को परेशान कर कर या दूसरों का शोषण करना, ये हमारी संस्कृति इसको बिल्कुल भी महत्व नहीं देती है। यदि वयम विपरीत आचरम तदा न वयम सत्य भारतीय संस्कृति उपासका।
यदि हम सब विपरीत आचरण करेंगे तो हम अपनी संस्कृति के अच्छे उपासक नहीं हैं, क्योंकि अच्छे उपासक किसको कहा जाए? जब हम उन्नति की ओर जाएं, जब हम आगे की ओर जाएं, जब हम अपनी संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करें, तभी तो हम इसके अच्छे उपासक हैं। यदि हम बुरे विचार करते हैं, यदि हम गलत विचार करते हैं, एक दूसरे से परस्पर प्रेम नहीं करते, भाईचारे की भावना नहीं रखते, एक दूसरे के साथ गलत करते हैं, तो बताया गया है कि हम सब जो हैं वो अच्छे उपासक नहीं है भारतीय संस्कृति के। यदि हम गलत विचार करते हैं तो वयम तदेव यथार्थ भारतीय यदा अस्माकम आचार विचारे च अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवे। तो इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपनी भारतीय जो संस्कृति है उसमें विचारों को समावेशित करें, अच्छे विचारों को उसमें अपनाएं, और हमारा लक्ष्य अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना होना चाहिए। अभिलाषम वयम तब विश्वस्य अभ्युदय भारतीय संस्कृति ऐसा दिव्य संदेश लोके सर्वत्र। तो हमारी यही अभिलाषा या इच्छा है कि विश्व स्तर पर सभी लोगों को भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए, भारतीय संस्कृति को अपनाने के लिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें एक संदेश दिया है जो सभी संपूर्ण विश्व के लिए है। वो श्लोक आपको बताया जो एग्जाम में आता भी रहता है, तो ध्यान से समझे। श्लोक कुछ इस प्रकार से, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग होइत। अर्थात इसमें क्या अर्थ बताया गया? इसमें बताया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी जन अर्थात सभी लोग जो हैं वो सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, कोई भी व्यक्ति रोगी ना हो, कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, किसी चीज़ से या किसी भी परेशानी से पीड़ित ना हो। दोबारा से समझे रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया कि सभी निरोगी हों, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुख भाग होइत, कि कोई भी व्यक्ति दुख का भागी ना बने, किसी को भी दुख प्राप्त ना हो। तो ये इसकी व्याख्या हमने आपको बताई। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह के और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर, बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर हम मिलते रहेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।